हाय गाइस, आज डे 2 है। मैं 23 को हॉट टॉपिक्स का फर्स्ट ये किया था, क्या कहते हैं, फर्स्ट राउंड मारा था। तो 5 टॉपिक्स मैंने किए थे। सुप्रीम कोर्ट, पॉपुलेशन, सोलर सिस्टम, इंडियन एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज या फिर बॉर्डर, और एक हिमालय। ये 5 टॉपिक मैंने किया था। 5 टॉपिक मैंने किया था, ठीक। ये 5 टॉपिक 23 को किया था। उसके बाद मैंने 4 दिन मॉक टेस्ट मारते मारते थोड़ा परेशान हो गया। उसके बाद 27/8 यानी आज 27/8/2026 को डे 2 का कर रहा हूँ मैं टॉपिक्स। फर्स्ट वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा इंडियन आइसलैंड, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, सॉयल एंड एग्रीकल्चर। ये 5 टॉपिक आज मैं करूँगा। और मेरे पास 4 घंटे, शायद कितने हैं, 4 के आसपास घंटे हैं। 4 में से आधा घंटा दो। तो ये 5 टॉपिक है। हो सकता है एक्स्ट्रा भी कर लूँ मैं 2-3 टॉपिक, क्योंकि बर्डन ज़्यादा है। लगभग 50 to 56 टॉपिक है जो करने हैं, एकदम नेचुरल करना है। तो ये वाला टॉपिक्स है। अब लोग देखे क्या कीजिएगा, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, खाली देखिए आप मेरा थोपड़ा। तो ये टॉपिक वाला कॉपी मैं रखता हूँ ऊपर, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार, अभी देखो मेरे कॉपी में होगा प्रायद्वीपीय पठार। पहले मैं नोट से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स है ज्योग्राफी का। नहीं मिलेगा तो फैक्टमैन से पढ़ लूँगा, नहीं मिलेगा नोट्स तो फैक्टमैन से पढ़ लूँगा। हम सब दिन लाइब्रेरी आएंगे, हम लोग के ऊपर छुतका लगा है। तो कल हम लोग का राखी पावन है नहीं, हाँ, तो हम आएंगे भाई। जैसे है लगा हुआ है, हमको पता नहीं है। हमारा घर में कोई मतलब पहले मारा था ना, उसके बरखी है, बरखी है नहीं, बरखी तक हुआ नहीं। हम तो आएंगे भाई। कौन सी हाथ मिला है? वो मरा है तो अभी तुम रहा है ना। अगले साल भी नहीं हो, नहीं, हम लोग का दूसरा है, एगो मारा था पहले। तुम लोग का दिया दी, हम लोग का दिया दी नहीं ना। पेनिनसुलर प्लेट्यूज या हमको मिल चुका भाई। ये छोटा ही है, ठीक, छोटा ही नहीं है बाबू, बहुत बड़ा है। इसमें घाट थोड़ा है। इसको मैंने हिमालयन जो ये पढ़ा था उसमें ही पढ़ा था, ठीक। ग्रुप ऑफ आइसलैंड ये भी है यहाँ पे, ठीक। चलो भाई, अब पढ़ना हम लोग को समझे। तिब्बत से है, हाँ। तिब्बत में ज़्यादा ग्लेशियर है, नहीं, इसी के कारण गंगा भी वहीं से निकलता, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलता है। और देखो नीचे से ताप्ती नदी, वो भी वहीं से निकलता है। ताप्ती वहीं से निकलता है। यहाँ देखो मेरे पास है पॉइंट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, उसी को कहते हैं, भारतीय द्वीप समूह को ही मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड कहते हैं, ठीक। उसका ही मतलब पार्ट्स है। तो ये 2 टॉपिक हमको यहाँ मिल गया। उसका रिवर सिस्टम भी मैंने पढ़ा है। रिवर सिस्टम यहाँ पे मेरे पास होगा, मैं दोनों का। इसका मुझे इंडेक्स बनाना, कॉपी में इंडेक्स बना दूँगा, मज़ा आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं रहेगा ढूंढना, अभी जैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, हिमालयन एंड प्रायद्वीपीय नदियाँ, हाँ। ये भारतीय नदी इंडियन रिवर सिस्टम में ही भारतीय नदी, हिमालयन नदी की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, दोनों टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सॉयल और एग्रीकल्चर, मिट्टी और कृषि, ये दोनों मुझे फैक्टमैन से ही करना पड़ेगा, ठीक। या गाइस, फैक्टमैन से ही करना पड़ेगा। बाकी आप लोग जो वीडियो देखते हैं, 2-4 आदमी देखते रहिए, ठीक। कभी ना कभी तो व्यूज़ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा। मेरा भाई, मैं मजबूरी में कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है, और 1.5 घंटे का वीडियो मेरे मोबाइल में अटता नहीं है। सब भी दिन का 1.5 घंटे का वीडियो रखूँगा तो कैसे अटेगा। अब मोबाइल मेरा गरीब वाला मोबाइल है, 464 कितना है, बहुत कम GB उसमें अटता है, ठीक। तो इसलिए मैं यूट्यूब में डालता हूँ, यूट्यूब में रहता है, और मेरा जो स्टोरेज है वो खाली रहता है। फिर अगला वीडियो बना देता हूँ उसमें, फिर वीडियो डिलीट हो जाता है, यूट्यूब में ही रहता है। यूट्यूब का अकाउंट मेरा गया तो फिर सब वीडियो चले जाएगा, ठीक। इसलिए तुम लोग देखो, अच्छा से व्यूज़ लाओ, ताकि अकाउंट डिलीट ना हो। और कुछ दोस्त लोग हैं मेरा, ये लोग यहाँ बैठा है, चिल कर रहा है। हम देखना, रिवर सिस्टम मेरा है नहीं है। रिवर सिस्टम तो पूरा है, साबरमती, लूनी, 1-2 नदी छूटा है, ठीक। 1-2 नदी छूटा, उसको मैं पॉइंट्स निकाल के देख लूँगा। वेस्ट फ्लोइंग नदी में से साबरमती और लूनी ही है। बाकी ई वाला टॉपिक को मैं देख लूँगा, ठीक। लेकिन है तो बहुत है।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईस्ट फ्लो नदी, वेस्ट फ्लो नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा ताप्ती हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आई थिंक, उसमें हिमालय में। इसके बाद इसलिए लूनी और सरस्वती, और जो बच्चे मैं उसको हेडमैन से पढ़ लूँगा। दैट्स द टॉपिक, प्लीज़ स्टार्ट। 5 मिनट का बकवास हो चुका है, बकवास नहीं मेरे लिए ठीक है, बट आप लोग के लिए बकवास। लेट्स स्टार्ट इट। पेज मेरा फटते जा रहा है, अभी 3-4 साल और लगेगा हमको लगता है। कैसे फट रहा है पेज। चलो, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। और समतल, एक होता समतल फ्लैट, और जो समतल से थोड़ा नीचे होता है वो होता पठार, ठीक है। जमीन का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यह गोंडवाना लैंड का भाग है, हाँ, जो हम लोग का इंडियन पेनिनसुलर है प्लेट्यू, वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति है, या भैया। आकार हम लोग का त्रिभुजाकार है, ठीक। यहाँ पे हम लोग का फिगर बनाया हुआ है, ठीक। तो इधर से आ जाएगा अरावली पर्वत, बीच में केंद्रीय उच्च भूमि, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक। पश्चिमी पर्वत, पूर्वी पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जो होता है, और बीच में एक नीलगिरी पहाड़ी आ जाती है, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पास, और एक मेघालय का पठार आ जाता है। कहाँ? मेघालय जो 7 बहनें हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो मेघालय के पास जो है मेघालय का पठार है, ठीक। वो मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से मिलता जुलता लगता है, ठीक। कौन सी गाड़ी? चलो हटाओ, तो हम वीडियो थोड़ी बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई। तुम लोग मत सुनो, हम वीडियो ही कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, हमको शौक ना है, टका हमारा बाप देता है पढ़ने के लिए, ठीक। भले 4 को गाली सुन लें हम घर में, उससे मतलब वाली बात। वीडियोगिरी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब हो जा रहा है तो उसके साथ में पढ़ाई के साथ नहीं वीडियो, तो हम क्या करें? मारो जैसे हो रहा है वीडियो तो कर दें। तो हाँ, वही काम, हमको टाइम है। एक बार हम ये 4 को 5 को ब्लॉग जो नीचे पड़ा हुआ है ना, उसमें हमको 1 घंटा लगा भोरे उठने के बाद, वही क्लिप काटो, इधर से इधर क्लिप काटे बैठ हाँ, काटना पड़ता है इसमें वी एन में बैठ के। इसलिए हम देखिएगा, अब जो भी पढ़ने वाला वीडियो चलता है उसमें एडिट नहीं रहता है, हाँ, विदाउट एडिट रहता है। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, 6 करोड़ है मेरे पास, हटा 6 करोड़ जब काट के हटिए फिर काहे ना मिले। तुम ही है ये भाई, पढ़ो रे, दिमाग ख़राब करता है। तो हम लोग के इधर क्या कहते हैं, वेस्ट यानी बंगाल के साइड, वेस्ट नहीं, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, और इधर वेस्ट में अरब सागर, अरेबियन सी। बंद करो तो अच्छा से, ताकि ऐसी हम लोग के पास पहुँच सके। हाँ, कौन चीज़ ऑन करेंगे रीजन? बल्ब तुम कहाँ बढ़ता है? वहाँ बढ़ता है कि तुमको लगेगा आँख में, पलट के बैठ जाना। बल्ब कर जलाने का रीजन ये है कि इधर वीडियो चल रहा है। हाँ, तो भाई हम लोग को पहले अरावली पर्वत पढ़ना है, अरावली हिल्स, जिस पर अभी क्या कहते हैं उसको, कंट्रोवर्सी भी हुआ था। अरे अरावली हिल्स में कंट्रोवर्सी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कि 90% से ऊपर रहेगा तो वो पर्वत के रूप में नहीं, कुछ 300 मीटर, कुछ 400 मीटर पैरामीटर दे दिया था। इससे ऊपर जो है वन है, और जो है पहाड़ी है उसको काट के हटाओ, ऐसे कुछ दिया था ना। वही हुआ था, वही कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, वही कंट्रोवर्सी हुआ था, वही वाला अरावली पर्वत है, ठीक है। हाँ, अच्छा से। तो लंबाई 800 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात सबसे लास्ट में पड़े, तो गुजरात राजस्थान बॉर्डर, पाकिस्तान वाले बॉर्डर के पास, और हरियाणा बीच में। हरियाणा के अंदर ही देखिएगा वो छोटा सा दिल्ली है, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, तो उस तक जाता है। यह अरावली पर्वत का भाग है। अच्छा हाँ, दिल्ली में ही रायसाना पहाड़ी है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट रेसिडेंस अभी जो, हाँ, वो है। और ये अरावली का ही भाग है, रायसाना पहाड़ी, ठीक। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंट, बच्चे कुचे पर्वत है। हाँ, मतलब बहुत अब मिटते जा रहा है, बूढ़ा हो गया। जैसे हम लोग का दादा लोग, मेरा दादा मर गया, तो आप लोग का दादा होगा तो वो अभी बूढ़ा होगा, वैसे अभी अरावली पर्वत जो है बूढ़ा है। अभी जो बच्चा, जो जैसे हम लोग बच्चा है, तो हिमालय पर्वत जो है अभी बच्चा है, नादान है, वो भी अभी तक
बढ़ ही रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक। हाँ, और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक, जिसका हाइट 1722 किलोमीटर है। और जो माउंट आबू में है गुरु शिखर, ठीक, जो माउंट आबू है वो राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में ही है, ठीक। हाँ, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसका हाइट 1722 किलोमीटर है, जो माउंट आबू की पहाड़ियों का एक भाग है। और माउंट आबू की पहाड़ी खुद एक अरावली पर्वत का भाग है। और माउंट आबू जो है वो राजस्थान में एग्जिस्ट करता है। और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जैनिज्म वाला है क्या शायद। चलो भाई, तो हम लोग के पास एक अरावली पर्वत था और सटले दो गो नीचा में विंध्य पर्वत, बड़ा पर्वत। तो हम लोग विंध्य पर्वत अभी पढ़ेंगे। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजन करता है। हाँ, बोलवा में जा रहा है उसी का ये बज रहा है। संजय बोलवा में तू सकी रे जय छे। यह उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजन करता है, मतलब नॉर्थ और साउथ का विभाजन करता है, डिवाइडेशन, क्योंकि ये बीच में होता है, ठीक। हाँ, सबसे ऊंची चोटी कलुमार चोटी मध्य प्रदेश। सद्भावना, यहीं पे कुछ सद्भावना कुछ है, मैं अभी इनको याद नहीं आ रहा सद्भावना क्या। भारनूर तथा कैमूर, भारनूर हमारा एमपी में पड़ जाता है, कैमूर जो है बिहार में पड़ जाता है, ठीक। सटले की पहाड़ी विंध्य पर्वत का भाग है, ठीक। कलुमार चोटी सबसे ऊंची है पर्वत है, ठीक, ऊंची चोटी। भ्रंश पर्वत ब्लैक माउंट। भ्रंश पर्वत ब्लैक माउंट। तो जो भ्रंश पर्वत है वो कैसे बनता है, मान चलो ये पेन जो है, हाँ, ये पेन जो है भ्रंश पर्वत है, ठीक। और इधर से धंस गया, इधर से धंस जाएगा तो ये इतना ठो ऊंचा रह गया ना भैया। अब कैसे बताएं, तो कॉपी लेके बताना पड़ेगा। सॉरी भाई, मिसवर्ड निकला, आप लोग सुने तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक। ये जो है ना, ये दोनों धंस जाएगा तो ये जो उठा वाला भाग बजाता है ना, इसी को भ्रंश पर्वत कहते हैं। मतलब पर्वत बना नहीं है, दोनों जमीन नीचे खिसक गया तो उसी को भ्रंश पर्वत कहते हैं। ब्लैक माउंट, रिफ्ट वैली कहते हैं इसको, ठीक। हाँ, रिफ्ट वैली उसी कहते हैं। भ्रंश पर्वत हम लोग पढ़ा है। राजमहल की पहाड़ी को शिलांग के पठार से पृथक करता है ये ब्लैक माउंट। तो विंध्य पर्वत भी एक रिफ्ट वैली ही है पर्वत। चलो भाई, अब हम लोग को पढ़ना है विंध्य पर्वत होगा, सतपुड़ा पढ़ना है शायद। हाँ, सतपुड़ा भी विंध्य के नीचे ही है। सतपुड़ा का पर्वत इधर बिहार तक भी आता है, उसका भी आता है, विंध्य का भी आता है कैमूर तक बिहार में, और मध्य प्रदेश तक तो पहले रह जाता है। एक तो पर्वत कौन है, भारनूर और कैमूर। भारनूर मध्य प्रदेश में ही रह जाता है, कैमूर वाला बिहार का। सतपुड़ा का पहाड़ पर्वत, ये भी भ्रंश पर्वत है, रिफ्ट वैली, या फिर इसको बोल सकते हैं ब्लैक माउंट बोल सकते हैं, ठीक। धूपगढ़ की चोटी, यह एमपी तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसका जो हाइट है 1250 मीटर। और सतपुड़ा का पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, इसी से मैकाल पर्वत यहाँ पे आता है शायद। तो राजपीपला जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। अब महादेव जो है, महादेव में ही धूपगढ़ की चोटी है, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की रानी इसे कहा जाता है पंचमुड़ी। महादेव पर्वत में जो है एक पंचमुड़ी करके जगह आता है, पंचमुड़ी करके पर्वत आता है, ठीक, एमपी में, उसी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक। और मैकाल जो है उसमें अमरकंटक का पहाड़ी है। यहाँ से सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से ही सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में,
में भ्रंश घाटी में प्राप्त होती है। केंद्रीय उच्च भूमि, अब हम लोग विंध्य तो अभी पढ़े, सतपुड़ा पढ़े, उससे पहले हम लोग अरावली पढ़े, ठीक। उसके बाद हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि आता है, ठीक, केंद्रीय उच्च भूमि। मालवा का पठार जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तीनों जगह जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि जो बीच वाला भी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे फिगर में तो ना बीच वाला जो है उसे कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। उसका भी 3 पार्ट है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बहोलखंड का पठार, ठीक। तो मालवा का पठार क्या है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश। निर्माण बेसाल्ट चट्टान ज्वालामुखी द्वारा हुआ, ठीक। काली मिट्टी, कपास उत्पादन होता है यहाँ पे ज़्यादा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियों का उद्गम स्थान यही है, ठीक। बुंदेलखंड का पठार जो यूपी प्लस एमपी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। और बघेलखंड एमपी प्लस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत के मध्य में है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत के मध्य में है, अरावली एवं विंध्य पर्वत में, ठीक। हाँ, छोटा नागपुर का पठार आपको पड़ जाएगा झारखंड में ही पड़ता है नागपुर, ठीक। हाँ, झारखंड से उधर झारखंड प्लस ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़ भी जाता है, ठीक। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल तक ये फैलाता है, सर्वाधिक जो होता है झारखंड में है, ठीक। भारत का रूर प्रदेश इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी तुलना जर्मनी के रूर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, खनिज अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो जर्मनी का रूर है वहाँ पे ज़्यादा लौह अयस्क, खनिज, कोयला पाया जाता है। तो छोटा नागपुर भी जो छत्तीसगढ़ में जगह छोटा नागपुर है वहाँ भी कोयला, लौह अयस्क, खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। डीएसपी को बुलाते हैं कोई भी देखिए तो छोटा फोन का कहते ना। सही बात। हाँ, सब अपना घर में जमीन का उनको बहुत है उसका वो बड़े करते सब घर में उसको बोलो कि आप सिविल ड्रेस या तो फिर रात को 12 बजे जाइएगा ताकि चौक बंद हो जाएगा तब जाइए। सब पता लगे वो घर से दिल अच्छी होगा घर में या नदी कहीं दबगा के इधर मतलब अब इस तरह ना 10 जगह में निवास धर्म का जग सब कुछ होता है। हाँ वो कौन सिविल ड्रेस में थे, बस सिविल ड्रेस में तो अच्छा है, पकड़ के सिविल ड्रेस में अच्छा है, सिविल ड्रेस में पकड़ के और अभी पते नहीं लगे पकड़ी लगा अभी कहे जगह कहने पकड़ ला के जाते हैं कहे कि ने वो के चप्पल है के से तो नाम पे पप्पू नाम का हां पप्पू नाम से कहे चला पुलिस से लैब चला अब हालत में सिविल ड्रेस में दारू पकड़ या फिर 12 बजे राती मग चौजेंगी अपन से चौगे हां बंद चौकम बंद असते सब टोगा घुसते पता नहीं चलते सुबह बात है मुझे चौक जन टपन तेन उपरे पहुंच कौन गांव है जिलमिली बड़ा दाग को समाधान मालदा चलो सिंगमान बहुत बड़ा है अब पता चलता कथना देर छुपते हो छुपा नहीं सकते जिंदगी चाहिए सबके एक तरफ से बेल गच्छी जिलमिलिया बलबट्टा हमार तो मन गई बलबट्टा में एक बम तुम गिरा दी बरटम ढेरा दो हाँ चाचा ताजा सवे के पार्ट डाल सवे नाम चाचा ताजा सवे नाम डाल सबसे अच्छा बम में भी गिरा तो सबसे अच्छा एक सवे का अपन घर आ भी गए की सोची आखिर घर आए भाव सब 10 दिन शांत छोड़ देंगे ना आखिर की सोची को सब घर यहाँ ले सोची कि शांत यहाँ से मतलब भाग खत्म मैंने खत्म आप लोग उससे गाँव खटते पुलिस दबगा करके शांत रहो 10 दिन हाँ, वो मतलब लोग अपने जम आएगा जाएगा लेकिन वो लोग अभी फरार हो गए वो लोग जब घर आएगा तब हम लोग एक्शन लेंगे वो से सोच के रखा ऐसे पुलिस तक आते मिलने दो मेरे को जरूर सोचे पाओ एक वीडियो चला है
दरोगा छे नहीं चलो वो जगह में तुम मारला थे तो सोचलो थी कि चांद से दलगा लिया छे पुलिस देते फिर कहते जब वो सोची रखा को जरूरी कोन मिले भागना है कोन ठमा भागना है आज चरण बातें रही की ने आखिर तो डर हम कना खाने डर जरूरी है तो माना ना तो वो सब आगू सोची तो सब कि वो सब भागस के कतो जरूरी और कतो भागस तक मां का कहता तो कतो मां के कहता नहीं कौन पटवा खींचे पटवा नहीं है हम तक बड़का बाढ़ले नहीं है कतो घुसते बस पड़ी में घुसते आज लिपट हुआ अच्छा जीरो में बस पड़ी से पकड़ते घर कुर्की क्या कुर्ती करती कुर्की तो तुरंत थोड़ी कुर्की था हाई कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे डिमांड पे कोर्ट यो दरवाजा से सबके पहुंच गया दरोगा तक थाना तक अरबिया था तो सब मैंने जो तरफा में थाना तक 10 दिन पुलिस के अंदर हमें सब सिराज की एसपी और बाप जे डीजी ओकर जे केस ठुकी दी चला पकड़ा सीएम के नंबर तार ले ली पकड़ा कहनो है पता जी बतू माधव छी पकड़े के बाद तक फिर उसे छूटता नहीं है मर्डर केस में जैसे छूटता थोड़ी हाउ छूट ले छूटे वाला छे रामानंद के बेटा हमार रामानंद का करे छूट गए पंजाब में हाँ वो तो हम कह कह दे दे हम मारे हैं गलती से लग गए हमारे मर गए वो लेकिन अलग बच जब बयान मारे मर गया पुलिस के वजह एक बार दिमाग जज कितना अच्छा है कम साल का साल के कितना 20 की कितना साल लगे 10 साल दे पाओ 10 साल तो हेबे करे से छुट्टी हो जाती राशि 10 साल 15 साल सजा देते तो मूवी से अगर मूवी चले बुढ़वा छे 10 साल 15 साल सजा देते ना बुकलो मूवी बहुत मरवे करते काम में होने का चलो एक से पढ़ा 15-20 साल सजा ठोकी दो बस 20 साल से कम नहीं है देना चाहिए जिंदगी झंड व्यस्त वो अगर नए दूल्हा पकड़वा दो नया जगह लागला था ना वो छोड़ी है हां वो छोड़ी है छोड़ी छोड़ा ना छोड़ा वो छोड़ा थोड़ी है छोड़ी है ना पकड़ा पुलिस के पकड़ ला छोड़ चलते चलता मतलब छोड़ी सही में केस डाला उसने सर छोड़ी पर केस डाला लड़का पर केस डाला लड़का घर का जैसे लड़का बियाह पूरा बात था ना ओकरा कथी बस कोन गल बियाह शादी थोड़े न बात वो थोड़े न मीटर में नहीं रे वो है ओकरो गांव प्रभु करते है तो तोरा की लागे है ओकर कोई डर नहीं ओकरा के बड़ा मन नहीं दे ओकरा के डर वो भाई बिन के घर वो सब में डर नहीं ओकरा कते छै वो अपन घर में से पंजाब में है तब तो ठीक है वो बेचारा बियाह नहीं है करते आप की अगर वो छवि पकड़ा तो पुलिस लिया की बियाह करते हैं आप क्या करते हैं की बियाह क्या लाटे दिल कर जाओ हां 3 लाख चलो वो लड़का को भाग ले 3 लाख देगा अब बियाह है तो ठीक रहता नहीं तो नहीं क्या 10 साल की थोड़ी रहता 10 साल 10 साल की थोड़ी लड़का बैठी रहता बेटा में बियाह करते तो उस देर में आ जाएगा देखना तुम नाम चढ़ के पढ़ाने जाना देखना 2 दिन रुको ना तो हम कहाँ थे छोटा नागपुर के पठार में थे तो भैया डीआईजी के पास चले हमको ठीक तो छोटा नागपुर पठार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल वहाँ तक जाता है ठीक इसीलिए ये मेघालय के पठार से क्या कहते हैं मिलता जुलता है मतलब क्रॉस करता है बाउंड्री को ठीक तो यह इस भारत को भारत का रूर प्रदेश को कहा जाता है छोटा नागपुर को क्योंकि यहाँ पे भी लौह अयस्क और खनिज कोयला खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि जर्मनी के रूर में भी बहुत ज़्यादा लौह अयस्क खनिज मात्रा पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार 2 भागों में बटा हुआ है हजारीबाग का पठार रांची का पठार। हजारीबाग का पठार जो इसमें जो है ये सबसे बड़ा पारसनाथ इसका सबसे हाँ हजारीबाग के पठार में जो एक पर्वत है पारसनाथ की चोटी। छोटा नागपुर क्या है पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी ठीक। और रांची का पठार और हजारीबाग का पठार जो है ये जो दोनों अलग होता है दामोदर नदी के बहने से 2 भाग में दोनों बढ़ जाता है ठीक। उसके बाद हम लोग मेघालय का पठार में आएंगे लेकिन हमको गेट बंद कर देना है क्योंकि एसी का हवा यहाँ पे नहीं आएगी गेट में।
अरे हम पानी का गिलास इधर रखे थे आप लोग पी लिया रे। सुसु किया सर तू बोलना मत, कैमरा चालू है। तुम कब भोज खिलाया था बताओ तो। किस चीज का ब्याह करने हाँ अब तो भूल जाओ। तुम लोग बोल 27 भोज खिलाएंगे। देखो एक एक्स्ट्रा बोनस एपिसोड डाल रहे हैं जो थोड़ा सा बात अब थी। भूल जाओ। मिथिलेश बेचारा बोला था कि हमको 27 में भोज खिलाएगा, मतलब 27 में शादी करेगा ये। अब हमको कह रहा है भूल जाओ। कैसे हम भोज भूल नहीं सकते हैं भाई, दोस्त का भोज कभी नहीं भूल सकते हम, खिलाना तो पड़ेगा। क्या कहेंगे तुम लोग शादी ब्याह करो प्री वेडिंग तो 27 में तुम ब्याह मत करना, प्री वेडिंग कर लेना। तुम्हें ऐसा मास्टर अमीर है रे तब प्री वेडिंग तो कर ही सकता है ना। जो प्यारे का नाम आता है इंडिया का आदमी सबका सबसे ज्यादा अपना एरिया का पड़ेगा नाम। हाँ कौन सी बाढ़ नदी में इतना तो पानी रहता है, ऐसे 10 दिन घुस जाता था। तुम लोग को हम लोग नहीं टुबरे हमारे यहाँ नहीं। यहीं पर ना डुब्बा है, पचीर पर डुब्बा है, वहाँ पे नदी चलता था। जहाँ इसका लोग का घर है ना, नदी बहता था पहले। हम लोग के इधर थोड़ी नदी आया कभी तक। हमारा आजाक घर है ना, आजाक घर, वहाँ पे नदी पूरा लहा लहान करके बहता था। वही नदी कट के वहाँ तक गया अभी। अररिया डिस्ट्रिक्ट में है कि हो तो गया। अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक बार आएगा सब वो ढाक लेके चल देगा। कहते हैं पानी आप लोग में नहीं है, ना आएगा आगे कहीं ना कहीं तो आगे तो तक बढ़ जाएगा। बिहार यूपी में भी जाना है उसको, कुछ बिहार में आएगा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, चलो पानी छोटा नागपुर बड़ा पढ़ ली हम लोग को। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, जिसको हम लोग मेघालय पठार कहते हैं, उसी को शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। ठीक, हाँ तो शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, हाँ यह राजमहल की पहाड़ी का पूर्व में विस्तार है। राजमहल का पहाड़ी कौन सा? झारखंड का राजमहल का पहाड़ी, जो इसी झारखंड में छोटा नागपुर का पठार आता है। ठीक, इसी इसी झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है, जिसका पूर्व में ईस्ट में जो विस्तार है उसी को मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कहते हैं। ठीक, इसमें 5 पहाड़ी को शामिल करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय का 3 जनजाति है, उसी के नाम पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। और रेगमा और मिकिर ये आसाम में पड़ता है। मिकिर और रेगमा ये आसाम में पड़ता है। देखो मेघालय जो है आसाम से सटा होता है, तो जो पहाड़ी मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, उसके बाद जो पहाड़ी आता है वो डायरेक्ट आसाम में घुस जाता है। तो इसी कारण मिकिर और रेगमा जो है वो दोनों आसाम में पड़ रहा है। मेघालय का पठार खत्म क्या भाई, खत्म। यहाँ देखो उसका बाउंड्रीज ही बनाया है, गारो, खासी, जयंतिया। हाँ एक बात और, एक कारण, मानसिन राव जो मेघालय में है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, मतलब साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो जब मेघालय में इंटर करता है बंगाल की खाड़ी से निकल के, तो गारो, खासी, जयंतिया, एक गारो, खासी, जयंतिया, मतलब तीनों तरफ से ब्लॉक होता है और इस चौथा तरफ से जाके मानसून ढुक जाता है ईस्ट, मतलब साउथ वेस्ट मानसून। तो वो मानसून को और दूसरे तरफ डायरेक्शन नहीं मिलता, तो वो वहीं घुमट के रह जाता है। इसके कारण वहाँ ज़्यादा बारिश होता है। ठीक, मानसिन राव में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया। मसूरी तथा महाभारत पर्वत किसका भाग है? हाँ ये पे क्वेश्चन हम पढ़ा दी। ठीक, चलो दंडकारण्य पठार वहीं पे एक नीचे में, दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य पठार हमको हिंदू कौन सा? दंडकारण्य पठार, हाँ दंडकारण्य पठार जो होता है पठार, वो छोटा नागपुर पठार के जस्ट नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में होता है दंडकारण्य पठार। हाँ जा रहा है, बाय बोल दो, बाय। अपलोड हो जाएगा कल। और भारत में 2 अरे लगाओ रे, हाँ 2 क्या कहते हैं, एक पश्चिमी घाट पर्वत है, एक पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक, इसको जो अलग अलग करता है 16 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड,
पूर्वी घाटी पर्वत और पश्चिमी घाटी पर्वत। पश्चिमी घाटी पर्वत और पूर्वी घाटी पर्वत के बीच में ही नीलगिरी का पर्वत आता है, ठीक। और नीलगिरी के इस साइड में, मतलब वेस्ट साइड में इलायची की पहाड़ी है, नीलगिरी के इस साइड में नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक। और नीलगिरी की इस साइड में पालिनी की पहाड़ी है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका मैप देख लिए। पश्चिमी घाट पर्वत, लंबाई 1600 किलोमीटर। ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत होती है, ठीक। ताप्ती नदी वहाँ भाई उत्तराखंड का, राजस्थान के आसपास, ठीक है। औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर। दूसरा नाम सह्याद्री, यह एक भ्रंश कगार है, फॉल्ट स्कार्प है, ठीक। भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, ठीक, पश्चिमी घाटी पर्वत। पश्चिमी घाटी पर्वत दो पार्ट में बढ़ जाता है 16 डिग्री अक्षांश के कारण, ठीक, लैटिट्यूड के कारण गोवा में बढ़ता है, ठीक। हाँ, तो उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कुलसुबई नाम का एक पहाड़ी आता है। कुलसुबई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और एक पहाड़ी है महाबलेश्वर, इसे कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक। और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, बस इसके लिए इतना ही महाबलेश्वर के लिए, ठीक। और दक्षिणी सह्याद्री जो है उसमें कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, 2 पहाड़ी है, ठीक, जो कर्नाटक में पड़ता है। कुद्रेमुख में दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, इसको माना है, ये माना है। और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक। भाई लाइट पूरा गया तो यार, चलो थैंक्स, अरे थैंक्स फॉर योर लाइट का भी थैंक्स। व्हाट टाइम ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। पानी प्यास लगा चुकी है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है कुलसुबई है, और जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। और उत्तरी सह्याद्री में एक महाबलेश्वर है, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी का उद्गम दक्षिणी सह्याद्री में ब्रह्मगिरी से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक। दोनों सब चीज़ जो है कर्नाटक में उपस्थित है, ठीक। और क्या, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी है, जैसे हमने फिगर में पढ़ा था। आपको दिखाने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, शायद आपको व्यू हो। कैमरा उतना अच्छा नहीं है मेरा, शायद नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिख रहा था, हम कैसे पढ़ाएं रे, बताएं तुमको। देखो हाँ, ये वाला जो है कौन सा है, ये पश्चिमी पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला पूर्वी पर्वत है, ठीक। और बीच में है देखो अंडा है, ये अंडा नीलगिरी का पहाड़ी है। अंडा के नीलगिरी की पहाड़ी के ईस्ट में, अंडा के नीलगिरी की पहाड़ी के ईस्ट में पालिनी की पहाड़ी है। और वेस्ट में किसका, इलायची की पहाड़ी है। देखो अंडा के ऊपर में 2 त्रिभुज निकल, जिसको जो मैथ पढ़ा वो त्रिभुज जानता होगा, नहीं पढ़ा फिर भी जानता होगा। तो अंडा के दोनों पड़ में जो है, मतलब एक त्रिकोण है, तो 2 त्रिकोण है। तो एक पालिनी की पहाड़ी है जो कि ईस्ट में है, और वेस्ट में जो है एक और पहाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं इलायची की पहाड़ी, ठीक। चलो हो गया ख़त्म पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत खत्म हो गया, लेकिन नील की पहाड़ी बच गया। नील की पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में पड़ता है, क्योंकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों सटा राज्य है, ठीक। ऊंची चोटी, इसका सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो 2637 मीटर है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। शीत घाटी, साइलेंट वैली, शीत घाटी, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरल में पड़ता है, ठीक। जैव विविधता सदाबहार वन यहीं पे है। ऊटी आता है ना लोग, मतलब इस क्या कहते हैं, हनीमून नहीं सॉरी, ऊटी घूमने जाता है लोग, ठीक है। ऊटी अटमक
मंडल अच्छा जगह है, पर्यटक स्थल अटकमंडल तमिलनाडु। टोडा जनजाति यहीं पे पड़ता है, साइलेंट वैली पे, ठीक। अन्नामलाई की पहाड़ी नीलगिरी में ही पड़ता है। केरल सबसे ऊंची चोटी है इसका अन्नामुद्री, ठीक। केरल की सबसे ऊंची चोटी पश्चिम घाट की सबसे चोटी, अच्छा केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और तमिलनाडु से ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी है यहीं। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया नीलगिरी पहाड़ी है यहीं। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक। उसके बाद नीलगिरी है। और ये अनाईमुड़ी जो है ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है, और जो नीलगिरी है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है, ठीक। केरल की सबसे ऊंची चोटी। इलायची की पढ़ाई करते हैं भाई, पहाड़ी है यार, कितना पढ़ाई बोले। केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु दोनों जगह है इलायची की पहाड़ी। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। पालिनी की पहाड़ी कोडाईकनाल पर्यटक स्थल, ठीक। पालिनी पहाड़ी में एक पर्यटक स्थल है, कोडाईकनाल पर्यटक स्थल तमिलनाडु का है। हम लोग पूर्वी घाटी पे आएंगे, ये जो ईस्ट वाला था ना, वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ उधर वाला, ठीक। औसत ऊंचाई 600 मीटर इसे नदियों ने काट कर छाड़ दिया है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, हाँ नदियों ने काट के छाँट दिया तो 3-4 को पार्ट बन गया। महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में 1501 मीटर, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मलयगिरी पहाड़ी ये भी उड़ीसा में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का पोटी अरामाकोंडा हाईएस्ट, इसका हाइट जो है वो 1680 मीटर है आंध्र प्रदेश में, ठीक। 1680 मीटर है आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। हाँ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगा, क्यों? देखो जो एसएससी मानता है वो महेंद्रगिरी को मानता है, 1501 जो मीटर ऊंचा है उसको सबसे ऊंची चोटी मानता है पूर्वी घाट का, ईस्टर्न वैली का। बट जो रियल में है वो पोटी अरामाकोंडा है जो आंध्र प्रदेश में है, उसका 1680 मीटर है, वो सबसे ऊंचा है। इफ़ दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम लोग इसको टिक करेंगे पोटी अरामाकोंडा को, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक, जो पालकोंडा की पहाड़ी में है। और जब महेंद्रगिरी दिया रहेगा तो जब खाली महेंद्रगिरी तो महेंद्रगिरी को करेंगे, ठीक। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो अरामाकोंडा रहता है अरामाकोंडा को टिक करेंगे, उसके बाद महेंद्रगिरी रहा तो खाली महेंद्रगिरी। सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु पे है। जावदी पहाड़ी तमिलनाडु पे है। बेरीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश पे है। अमरकंटक सोन प्लस नर्मदा नदी का उद्गम। धूपगढ़ प्लस एमपी की सबसे चोटी। अमरकोंडा पूर्वी घाटी का पूर्वी घाट। डोडाबेटा नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी, 3 तमिलनाडु की सबसे चोटी। अभी एक दिया गया क्या कहते हैं सीरीज। कलमुखई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। कुद्रेमुख कर्नाटक की सबसे चोटी। केरल की सबसे चोटी अनाईमुड़ी जो कि नीलगिरी है। हो गया भाई ख़त्म ये गो चैप्टर। अब ये ऐसा 3 गो राक्षस मेरे आगे बैठा है। तुम ऐसे जन्म लिया था, पता है? ये था तुम बचपन से मेहनत कर रही है। हमको हंसी आ गया, रुको बता दे। आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा कि नहीं तुमको कितना बच्चा को मार दिया तुम। देखो देखिए गाइस, सौरभ ऐसे करता है। सब जानता है कि इस पंप से ही बच्चा का जन्म होता है। उतना कंपटीशन हम जीत के आए हैं तो होप है कि आगे जीतेंगे। हम तो उससे आए, तुम हमको लगता है उससे नहीं आया है। हम इसी से, तो तुम हमको कैसे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि तुम इससे आए? तुम इससे ना है का? इसी से आया। बना भगवान तुमको गोदी में देख चले गया है। अरे तुम इतना कुछ बर्बाद कर रहे हो। बायोलॉजिस्ट पढ़ रहा है, नीट करेगा, देखो हमको बोल रहा है कि तुम इससे आया, मतलब ई ना आया है। जैसे मार रहा, फिर मारेंगे, हम मारेंगे, सीधे कर देंगे। हैं कौन चीज? तुम मतलब खुल के बात करो, तुम लोग साथ क्या लगता है? हम वही करते रहते हैं। पागले है सबको लेकर। इन लोग से बात करना अपने आप में ज्वालामुखी ले लेना। सेकेंड टॉपिक पे हम जा रहे हैं भाई, ठीक। द्वीप वाला पे कितना टॉपिक है? बहुत कम है, बड़ा है मदर।
सॉरी सॉरी गाइस, मुंह से निकलता रहता है ये सब चीज़, आप लोग माइंड मत कीजिए। ये दोनों हमको देख रहा है मुंह मुंह ताड़ के, दोनों कर कुंज रहा है, तभी से हमको पता नहीं लग रहा है। फ्लड आया है नेपाल में, इन लोग को दिक्कत हो रहा है। क्या रे डोनेट किया, कितना टका डोनेट किया? आए डोनेट किया टका? फ्लड तो आया, डोनेट किया तभी से देख रहा है 1 घंटा से। फ्लड आया, वहाँ का आदमी सब फंसा होगा, वहाँ का इकॉनमी लॉस हो गया, डोनेट करो वहाँ पे उसका जो स्कैनर ही नहीं दिया। स्कैनर एक कैसे? रुपया डोनेट करेंगे ना तो सोच कितना हो जाएगा। तो कहाँ 1 टका डोनेट किया? स्कैनर भेजेगा तब। इसके लिए कैसे? वहाँ का प्रोविडेंट फंड आता है, वहाँ पे डोनेट करो, लिखो ना नेपाल प्रोविडेंट फंड आ जाएगा और डोनेट। या पीएम केयर फंड। हाँ, देखो समझ। यार हम खुद गरीब हैं। हाँ तो गरीब है, तो गरीब को इतना शौक है कि देखेंगे वहाँ का हम फ्लड, वहाँ कैसे आदमी मर रहा है, यहाँ मरेगा अपने घर डुब्बा में है, मरेगा तब पता लगेगा। 1 रुपया ही देगा तो 1 रुपया वहाँ पे लगेगा 70 रुपया आता है। तो 2.5 टका होता है, यहाँ से 1 टका जाएगा, वहाँ 2.5 टका होगा, 70 टका नहीं होगा। तुमको 1 समझिए सुना उसका। डॉलर एगो तुमको मिल जाएगा तब 90 टका होगा। और यदि एगो युआन यानी चीन का टका मिल जाएगा 1 टका, तो तुमको 60 टका होगा, 60 टका। तो 75 साल हुआ है, 60 टका पीछे चला गया, क्योंकि जब हुआ था, ये क्या कहते हैं, दोनों आज़ाद हुआ था। नहीं, चीन पहले आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ कहाँ चीन, चीन अभी कम्युनिस्ट ही है। तो जब पहले दोनों का फिर नहीं, चीन कहाँ लोकतांत्रिक, चीन में एगो पार्टी है, वही पार्टी रूल कर रहा है कभी से, बहुत पहले से वही चला रहा है। वही चला रहा है, उसका बाप दादा सब वही चला रहा एक पार्टी चला है है। वैसे नहीं रखता है कि मारेंगे पीटेंगे, वैसे नहीं रखता है, देता है फ्रीली देता है, उतना भी फ्री नहीं देता, उतना भी ये नहीं करता है, तानाशाही नहीं। तानाशाही नहीं है। तो क्या काम, अच्छा काम क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड या इंडियन आइसलैंड बोल सकते हैं इसको। तो द्वीप जो है, यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ेंगे हम, ठीक, ज़्यादा बकचोदी नहीं। हाँ, जल से चारों ओर से घिरा भूभाग है, ये नदी, झील, सागर, महासागर होता है, ठीक। द्वीपों की श्रृंखला, द्वीप समूह। कौन सी मुझे मिल जाता है, लेकिन सवेरे देना। हाँ मिल जाएगा, कितना बजा 6 हुआ ना, 7 8 जिस पहले तक चले जाना, 8 तक चले जाना, दुकान बंद हो जाएगा फिर मिलेगा नहीं। मुढ़ी कहाँ, वहाँ पे ले जाएगा, समझ गए हम, मिल में चले जाओ 7 के आसपास, 7:30 के आसपास। अभी कितना 7 हुआ ना, खुला रहता है, वही सोता है एक आदमी, लेकिन देर तक नहीं खुलेगा, 10 बजे तक थोड़ी खुलेगा। सवेरे चले जाना। द्वीप की श्रृंखला, द्वीप समूह। रुको ना, 7:30 में जाना, 7:30 तक खुला रहता, हम गारंटी देते हैं, ठीक। भले वो कहीं महीना नहीं, 7:30 तुम जान लेते चले जाना। द्वीप समूह जो है 2 टाइप का है, देखो बेस्ट ऑफ बंगाल की द्वीप, बेस्ट ऑफ बंगाल का है बोले भाई, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल का अच्छाई कौन सी हुआ बेस्ट। और एक आता है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरेबियन सी का आइसलैंड, एगो बे ऑफ बंगाल का आइसलैंड, 2 टाइप का होता है। जय श्री राम, पवन भैया पधारे आंगन में हमारे। चलो अनिल भैया इथी लगाबै छै दिमाग पकड़ते ओकरा से। हाँ 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 कौन जान तरह से बात कर खातिर कॉन्टैक्ट खोजते रहे पूरा माल को। हाँ कहना ब्लूटूथ का दुकान है वो पे देखो इथे छै। जो जाना तब पूछे तो कांटेक्ट मांगता है। सही में लाइब्रेरी कल तो और भी नहीं रहेगा। खाइएगा? मैंने खाइए ना, ये लोग मत दिलो खा ले खाई लीजिए। हाँ खाई लीजिए, खाई एक लिए तो आप मुझे देखे 2 गो उठाए साला कुत्ता है। लीजिए 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 2 गो उठाए साला तुमसे हम 30 टका लेंगे मोमोज खाई लीजिए।
सॉन्ग आता है ए कन्ना साउंड घूमता है बच्चा से 2 को उठा बेस लिया बेस हमरे खत्म 5 टे नहीं है इसको बोला जाता है कुत्ता उसको बोले 2 मत उठा, उसको बोले हम 2 मत उठा, तुम्हारा भाग में नहीं है 2। गाय शिशु को कुत्ता बोला जाता है कुत्ता उसको बोलता हम बोले सर बच्चा है, बच्चा काहे 2 उठाता है? ये को बच्चा देता ना हमारे पास तुम लोग को देता है, तुम लोग को उठा लेता है। कैमरा उठा के थोड़ा सा यहाँ दिखा तू कैमरा उठा नीचे नहीं दिखाया जाता भैया। मामा भी याद कर रहे हैं ये सब तो क्लास में करेगा ये लगा के ना साला नहीं एकरा कंटेंट ढेरी जो पूरा मरे एकरा ढेरी कंटेंट यस अभी आई वाला कोरोना में दोस्तों तो ऑनलाइन तो ब्याज में फर्स्ट बात चल ये माधव चित्र चल हां बोल चल मंदिर आगे वाला फोन 10 दिन में छोड़ दो तब के बाकी मैनेजमेंट को चीज से खिला था क्या खिलाया का कुछ भी करे से क्या खिलावे का है खिलाया था बिस्ट का ना बिस्ट का बदला में 100 कर दी हमारा स्वादा करो नेक्स्ट दोबारा कोचिंग का तो तोरा मन नहीं था कि अगर करियर तो खाइल चाहिए कोचिंग से आ रही खिलाना उसका कोई लेना देना चाहिए तो करियर खाइल चाहिए तो ना लेकिन छै कीड़ा घुस लेल मार सब निकल ले नहीं समझ नहीं आवे ई पढ़ाबै लिखाबै नहीं जे पैसा न कमाबै जे बेरोजगार जी बेरोजगार छै एठवा का चीज बुला कमा रहल छै हमे चवन्नी नहीं कमाबै छै हम नीचे एक नीचे ऊपर देखा ऊपर पूरा ऊपर देखा हम प्लस ये 10,000 का महीना कमाबै छै हम 10 पैसे नहीं कमाबै स्कूल में क्या देते रहो तेरा मित्र 25 3 है ना रे ये नीचे सब देखा नीचे देखा था है नीचे देखा तो नहीं जैसा ना वन दिया नहीं थे हमें देखा नहीं था कोई छवि के हमें देख लिया गाड़ी से देखो अरे एने वाला पवना भैया गुरु करते रहे मुकेश भैया अरे घुसले देखा हमें निकाले कहां से पानी मारे लाइन तक मैं ये पानी रहते तब नहीं याद है हां हां कहां से छह गजो की रहते तभी निकलते चारों बगल देखिला देख बरतवा कल्ले कल्ले का हां पता लगा वो तो वो कांची छा और वो निकाला बहुत अच्छा से कांची जो उठ कोनो कोनो तो नहीं वा करिया ना हो हम हाथ से बहने हैं जो भाई याद कटी हुई किरण रोहित का कौन सी फेंकला जुगल भाई दिल के तू भी समझा कोई कहे छा केस भास तुम को बात ठीक की तरह फेंकी तक केस ते सही है को फेंकल जाए होगा हम अच्छा तो कितना जो स्टोरी हमारे जो स्टोरी काटता रहे पता है तो YouTube आईडी बैन किया तू मैं स्टॉक भेजवा नहीं सुना भाई ये वो चैनल जमन करते नहीं चलते कौन थी ये रिकॉर्ड है नीरम से देख सकते हैं हमारा वीडियो YouTube में हमारा लड़का नाम चाहिए लड़ खोल सकते यूट्यूब में खाली यह चीज थोड़ी देखे वहाँ तो। में सब चीज देखा हाँ। दिखावे लागे खाली यह ऐना फोटो देखा देना ना कुछ थोड़ी है बात के जे छै ये 48 मिनट देखी एते आते तब वो देखते कि नीरज सर के बारे में बोलना चाहिए यूट्यूब में एक आदमी हाँ। वीडियो पोस्ट कर गई बदला पूरा भाई आप जिंदगी कहना भलकी हो पूरा जिंदगी वो वीडियो देखो खत्म नहीं दैना उमर 112 साल की क्या साल तक देखे लगा घंटा पोस्ट कर कंटिन्यू हां पोस्ट क्यों करे पाओ बहुत टाइम लगा होगा किरण के साथ सबसे लंबा वीडियो अगले चोरी हो तो बोले कि कौन ना जो कि बाद ना बरसाती में जब ना सीटेट के डेट के लिए बढ़ी गया बड़ी की इवन के लिए डेट तो अच्छा सब निकली गेले फिर टेंशन मुक्त छे एको टाइम बनिल के सीट तभी से 3 बजे से 2 दिन से ऊपर हो जाएगी यदि सुबह शाम दोपहर जब भी आवे से के मारे ना वगैरह से कोनो दिक्कत नहीं ना कर तैयारी पूरा है यार छै लैपटॉप लिए गेले आरा पढ़ दे टाइम तो लगे रही लैपटॉप लिए गेले सब लैपटॉप छोड़े
टाइम दिया है लैपटॉप पे ले लीजिए, पढ़ो अच्छा। वही सोच रहे हैं। हाँ तो वही सोच ले, सोच जाएगा पढ़ने से। मैं अप्रोक्सी नंबर 18 में कर दूँ उसी की जो हिंदी से उर्दू से तुम ज़्यादा नंबर संस्कृत तो ना समझे नहीं तो लेकिन है ना उर्दू हर एक बच्चा के स्ट्रांग रहे जा मैंने संस्कृत कोई भी बच्चा के स्ट्रांग नहीं और रहे। संस्कृत बच्चा सब नॉर्मल लग जाए। बाबा अच्छा नहीं ज़्यादा बच्चा खाली वह है अच्छा ती तो अंती अम्मी आवाम लेकिन ना अभी जो प्राइवेट स्कूल में जाए ना अरबिया सब में जे भी बच्चा भेजे तो संस्कृत भी पढ़ावे थे। याद नहीं रहे छो बच्चा अलवा पढ़ा है। संस्कृत पढ़ाना जरूरी है। संस्कृत और कहने की बता जो हमारे बस्ती के दूटा लड़का के लिए जो सब तो संस्कृत भी पढ़े थे। चला हटा पढ़ ले। संस्कृत के पढ़ना बहुत जरूरी है। वेस्ट ऑफ बंगाल के द्वीप में कौन सा आता है? अंडमान निकोबार द्वीप, जिसमें 572 द्वीप है। आराकान योगमा पर्वत मीन्स हिमाचल का ही भाग है, ठीक। और हिमालय का ही भाग है, हिमाचल नहीं हिमालय। हिमाचल राज्य है, हिमालय पर्वत है। हिमालय से निकलने नेपाल के तहस नहस कर देंगे। हाँ भाई इधर इधर हिमालय ये मतलब नेपाल का इंसिडेंट हुआ, उसमें फ्लड ज़्यादा आया जो ये लोग देख रहा था 1.5 घंटा से। अरब सागर में स्थित प्रद्वीप जो है लक्षद्वीप है समूह, लक्षद्वीप समूह 36 द्वीप है उसमें, ठीक। कोरल से बना हुआ ये। कोरल एक प्रकार का ये होता है प्रजाति टाइप कुछ होता है, मतलब वो चट्टान इसमें बदल जाता है। मूंगा जीव होता है, मूंगा जीव वो बाद में चट्टान जैसा बदल जाता है और बेस जा बना लेता है ऊंचा जगह में, मतलब नदी समुद्र में ही ऊंचा जगह में जुड़ते जाते और एक द्वीप का निर्माण करता है। उसी का से बना मूंगा जीव बना ये कोरल रीफ प्रबल भित्ति। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो 2 भागों में बटा है, अंडमान और निकोबार। यहाँ उत्तरी अंडमान, दक्षिणी मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान 3 अंडमान हो गया। फिर लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये हो गया 3 गो। और उसके बाद फिर उसका जो अलग करता है कार निकोबार के जो सटले है लघु निकोबार, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर उत्तरी अंडमान। और जो लैंडफॉल द्वीप है वो कोको द्वीप जो म्यांमार का है उससे मिलता है या फिर उसके जस्ट बगल में है। लैंडफॉल द्वीप के और कोको द्वीप के बीच में जो चैनल है उसको कोको चैनल कहते हैं। ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, ठीक। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान है, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप उत्तरी द्वीप है। उत्तरी द्वीप इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। और दक्षिणी द्वीप सबसे ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार है, उसमें इंदिरा पॉइंट एक पॉइंट है जो सबसे दक्षिणी है, जिसमें 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड का ये पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, टाइमलाइन पड़ता है। और अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर तथा सेल्युलर झील दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक। दक्षिणी अंडमान पर लघु अंडमान के जस्ट उधर नॉर्थ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी, सैडल पीक इसी कहते हैं, 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, ठीक। चैनल या जलसंधि जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक। वो एक वाटर बॉडी से जोड़ता है और एक लैंड को लैंड से जोड़ता है। कोको चैनल कोको द्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप का जो लैंडफॉल द्वीप है वो कोको द्वीप के सबसे पास है, ठीक। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है, या LA, हाँ 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यानी लघु अंडमान और कार निकोबार दोनों को अलग करता है, ठीक। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार को
लघु अंडमान से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। दक्कन चैनल जो है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डंकन चैनल। नारकोंडम एक मात्र सुसुप्त ज्वालामुखी जो यहीं पे डक्कन चैनल के पास में है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार की जनजाति जारवा सेंटेनेलिस कहते हैं इसको, जारवा सेंटेलिस सोमनोइन, यहाँ 3 जनजाति। ठीक, न्यू मोरे द्वीप विवाद भारत वर्सेस बांग्लादेश। न्यू मोरे द्वीप दिया था और कुछ लिया था। ठीक, न्यू मोरे अभी भी भारत का ही विवाद में चलता है, भारत और बांग्लादेश में। ठीक, चांदीपुर नाम परिवर्तन करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप बना गया। ठीक, व्हीलर द्वीप जिसको ओडिशा तट पे है, जिसको मिसाइल परीक्षण केंद्र भी हम लोग मानते हैं, जो मिसाइल परीक्षण केंद्र भी है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश। श्रीहरिद्वीप इसे कहता है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहीं पे है, पुलकिट झील पे। ठीक, सेल्युलर झील किस नदी द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे। दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बाद है, दक्षिणी अंडमान के बाद मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के बाद उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के बाद लैंडलॉफ द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप, लैंड उल्टा हो जाता है। चलो, अरब सागर का द्वीप जो है मालदीव एवं श्रीलंका भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश है। पंबन द्वीप तमिलनाडु। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका। पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम द्वीप इसी कहा जाता है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है ये पंबन द्वीप। और यह एडम्स ब्रिज, इसको यहाँ पे एडम्स ब्रिज है, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, जो अभी यहीं पे पंबन द्वीप पे है। ठीक, पाक जल संधि या पाक जलमरुद्धि भारत एवं श्रीलंका के बीच यह पाक जल संधि है या पाक जलमरुद्धि मध्य कहते हैं। ठीक, यह पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। दो बॉडी हमने बोले थे ना, कोई भी जल संधि जो था वो 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है और 2 लैंड बॉडी को अलग करता है। तो ये जो पाक जल संधि है वो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक की खाड़ी जो हमारा वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है और मन्नार की खाड़ी जो हमारा अरेबियन सागर में है, तो दोनों को जोड़ता है पाक जल संधि, और मतलब भारत और श्रीलंका को अलग करता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। 11 द्वीप मानव निवास करता है उसमें, और बाकी द्वीप जो है उसमें जनजाति निवास करता है, और पता उसको कुछ काम लायक नहीं है, काम लायक है बट वहाँ पे कोई निवास नहीं करता। निर्माण प्रवाल भित्ति मुंगाजीब से हुआ। ठीक, राजधानी कावारती। भाषा मलयालम। माहे दूसरी भाषा है। ठीक, माहे। लक्षद्वीप जनसंख्या एवं आकार में सबसे छोटा यूनिटी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्वीप द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्वीप द्वीप। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक, मुंबई सालसेट द्वीप। मुंबई सालसेट द्वीप जो यहाँ गुजरात के नीचे पड़ता है, महाराष्ट्र के बगल में, ये भारत का कॉपी यहाँ रखता है, वही रहेगा, हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। कौन जी कर रहा है, कौन जी खोज रहा है? फटमैन साइन का भी अभी खोज रहा, मिलेगा जो बड़ा। छोड़ो ना, रात ही नहीं बोलेगा तुमको। बोलेगा तो हमको मत कहना। एलिफेंटा द्वीप इधर है, सबसे उधर। ठीक, तो यह गेटवे ऑफ इंडिया के निकट है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। ठीक, एलिफेंटा द्वीप पड़ता है। यह गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मुंबई सालसेट द्वीप यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। मालदीव सबसे नीचे है। ठीक, मिनिकॉय या और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मिनिकॉय भी इंडिया का ही है। मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक, अमीनी द्वीप और कनेन द्वीप 11 डिग्री चैनल अलग करता है। अमीनी द्वीप और कनेन द्वीप को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, चलो भाई, 2 टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया 1 घंटे में। अब रिवर सिस्टम पढ़ना, रिवर सिस्टम
1.5 घंटे का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए। हाँ इसमें कॉपी ख़त्म कर दें, कॉपी का पड़ेगा। रिवर सिस्टम ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कम ही होगा। हाँ लेकिन तो इतना बड़ा है बस। दिल वालों की एक घंटे मैंने 1 बोतल पानी खत्म किया, फिर 1 बोतल पानी भी भर लूँगा। उससे पहले भी पिया था। भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय पातन ड्रेनेज सिस्टम। देखो नदी रिवर सिस्टम को ही ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। पानी को पहाड़ से जो आता है वो मतलब समुद्र ले जाना ड्रेनेज ही कहलाता है, या फिर अलग अलग जो जगह में पानी यूज होता है वो नदी के द्वारा ही समुद्र तक पहुंचता है, तो इसलिए उसको ड्रेनेज भी कहा जाता है। मुख्य नदी प्रवाहित होती है, उसके आसपास रहता है वो आसपास जो आगे मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। नदी तंत्र का क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र नदी तंत्र का क्षेत्र कहलाता है। ठीक, उद्गम स्थल समुद्र, झील, खाड़ी, महासागर, मुख है मुहाना, समाप्त। चलो भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र 2 भागों में बटा है, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, जब हमको जॉब हो जाएगा ना, हमको लगता है कि ये सब वीडियो आके खोल के देखेगा गांव का लोग सब, शायद मुझे लगता है होगा ही और देखेगा ही सब, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक, ये भी एक स्कोप है। हिमालय की नदियाँ जो है उसमें स्रोत हिमनद 12 मंथ में 12 मंथ बहती है, 12 महीना बहती है। 12 मस्त नदी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए ये नदियाँ 12 महीना प्रवाहित होती रहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी है? दक्षिणी भारत की नदियाँ। स्रोत जो है वर्षा 12 मासी नहीं होती है ये। ठीक, इसमें जब नदी पानी बरसता है तो वो बहता है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। ठीक, चुंदी सनम। हिमालय नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु रिवर सिस्टम। लंबाई 2900 किलोमीटर। बोखरचू हिमनद से निकलता है तिब्बत से। ठीक, मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील कैलाश सरोवर से निकलता है ये तिब्बत से। और तिब्बत से भारत में, भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से अरब सागर में जाके गिर जाता है। सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहलाता है, क्योंकि सिंधु का पानी का 80% यूज जो होता है वो पाकिस्तान करता है और 20% यूज जो है वो भारत करता है।
इसी ट्रीटी को रोक कर, इसी ट्रीटी को क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया गया था कुछ दिनों पहले, सिंदूर ऑपरेशन जो जब चला था तभी, ठीक। तिब्बत में इसे सिंधी खाम्भान के नाम से जाना था, अर्थ शेर का मुख। सिंधु नदी दमचौक से लद्दाख में प्रवेश करती है। दमचौक जो है उसका गेटवे, ठीक, गेटवे हो गया, गेट। दमचौक से लद्दाख में प्रवेश करती है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी और एक पंजाब श्रेणी, ठीक। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक। सिंधु जल संधि 1960, हाँ, सिंधु वाटर ट्रीटी जो था वो 1960 में विश्व बैंक द्वारा करवाया गया था कि पाकिस्तान 80% यूज करेगा पानी का सिंधु नदी का और भारत 20% यूज करेगा, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे रोका गया, ठीक। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ मतलब लेफ्ट हैंड टर्सरी, ठीक, या टेरिटरी बोल सकते हैं। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ झेलम चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ठीक। लेफ्ट हैंड से ये चलते इधर से, ठीक। हाँ, दो नदियों के बीच का क्षेत्र तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र है उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। चिनाब और झेलम और चिनाब के बीच का छाछ दोआब कहता है। रावी और ब्यास का बारी दोआब, ब्यास और सतलज का विस्त दोआब कहता है, ठीक। झेलम विस्तता नदी इसको भी कहता है, ठीक, इसका नाम विस्तता नदी है। बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से निकलता है, ठीक। वुलर झील से होकर पड़ा देता, ठीक। श्रीनगर जो है स्थिति के तट पर बसा हुआ है। भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी, ठीक। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चले जाता है कहाँ, इसमें जाके मिल जाता है मिठान कोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाता है ना। पागल छ तू और बाप येऊन फरले और बाप येऊन पहाड़ पापा का इसको बाहर तब मोर मोहम कर दिया तब तो मत कटी हो ये सब बरादी हो समाज अच्छे आता ये कुछ नहीं की वो बोतल पहले भरला रहे छे लड़की सब भरे छे चंदू भरी रखा था आके भर नहीं दूसरा आदमी भरे भरल रहे तो फेंक के दे दिया, अच्छा पानी भरला रहता कितना देर पहले रे तो बिना पानी लेकिन वो पी मिल रहे। चिनाब जो है उसको अस्कनी, अच्छा, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता किस गंगा सहायक नदी, किशन गंगा इसका सहायक नदी है, ठीक। पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक, किशन गंगा। चिनाब जिसको अस्कनी भी कहा जाता है, ठीक। ये बड़ा चला दर्रा से निकलता है मध्य प्रदेश से। I love you. घरी जो तो सबके झड़ी आते हैं। चीना बस के लिए बड़ा जरा से निकलता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा में जाता है चिनाब, जो चिनाब का था चंद्रभागा को ही चिनाब को चंद्रभागा कहता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको कहता है चिनाब को। और ये सहायक नदी सोहल इसका ठिपी है,
में था। सहायक नदी सोहल गियोट भुटनाला चिनाब शिव चर्चा है गांव में पहुंचे कैसे जाले शिव चर्चा है सबको भोजपुरी का मतलब डांस करे सब पूरा टोटली बगल में शिव चर्चा है हां मुझे था खत्म लाए सबको गेले पसंद लेके आए कोई गांव चले जाते खाली भोजपुरी पूरा नाची रहे पैसा के तो वसूल करते हैं एक बार था ना कौन सी के डीजे वाला हमारे गांव में कोई नहीं ले कौन लेके उसको चला नहीं मान लेते 3 दिन है ना 2400 घंटा चलाने लगा डीजे एक शूटर में थोड़ा भी परेशान कर खाए लेके भागल ले पकड़ी गिरा के पूरा भर दारू पी हम सब परेशान है हम सब ये बाबा साहब लो डीजे बहुत अच्छा चलता है पैसा वसूल करे गांव में कोई नहीं डीजे चला नहीं सामने से मुर्गा नहीं सब जाने कितना आता हां पता चले कागरे से शिव चर्चा है कागरे से शिव चर्चा है दरगारी में रावी नदी को परुसनी या इरावती कहा था। रोहतांग दर्रा से निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ये भांदल से निकलता है, तंतागिरी से निकलता है हिमाचल प्रदेश तक। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में आगे मिल जाता है। सिगो रावी कहा जाता है। ठीक है। सहायक नदी सिवबा बेरा। व्यास नदी विपाशा कहता है इसको। व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पास। व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, पंजाब के हरी के बैराज में सतलज में मिल जाती है। ठीक। सहायक नदी बाणगंगा सहज तीर्थन पार्वती। सहायक नदी है बाणगंगा सहज तीर्थन पार्वती। हर के बैराज में सतलज में मिल जाती है। सतलज सतुद्री रॉक स्टाल तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में रॉक स्टाल से निकलती है। कैलाश पर्वत का ठीक तिब्बत रॉक स्टाल पर चीन प्लस भारत प्लस पाकिस्तान तीनों में। ठीक। सरस्वती नदी भारत में सिपला दर्रे से प्रवेश करती है। सहायक नदी स्वा नदी, स्पीति नदी, नोगली और खड्डा। पंजाब में इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है। इसी को चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी और एक है कौन सी ब्यास नदी झेलम। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है दाएं हाथ के पांच वाला कलम है नीला कलर बिठा दे उठाए रे अरे सीधो कोट कलम नहीं वही नहीं कुछ दाएं हाथ की सहायक नदियाँ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। श्योक नदी, गिलगिल नदी, चास्कर नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी। सिंधु की सहायक नदी नहीं है मानस। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी का 29 किलोमीटर। दोनों एक ही सेमी का। चलो चेमा युगडुंग हिमनद तिब्बत में स्थित है। ठीक। वैसे निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी भी। चीन भारत बांग्लादेश तक। चीन भारत से बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक। नाम स्थान सांगपो का था तिब्बत में, दिहांग का था उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र का था असम में, जमुना का था बांग्लादेश में। सहायक नदियाँ जीमा, भरेली, दिबांग, लोहित, धनसरी, सुबनसरी, तिस्वा, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुलियन द्वीप जो असम में है, ब्रह्मपुत्र से निकलता है। ठीक। उधर ही सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और हिमनद वहाँ पे है निकलता है। चेमा युगडुंग हिमनद निकलता है। ठीक। गंगा नदी गंगा जो है लंबाई 2525 किलोमीटर। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित हुआ था। गंगोत्री हिमनद से निकलता है गौमुख, उत्तरकाशी जिला, यूके, उत्तराखंड। 5 राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तक जाता है। ठीक। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रवाह करता है यूपी में और सबसे कम झारखंड में। और नाम पद्मा जो पड़ जाता है वो बांग्लादेश में पड़ जाता है। ठीक। और BOB बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। तो 5 प्रयागराज जो सम्मेलन होता है, बद्रीनाथ,
से निकलता है अलकनंदा, और धौली गंगा जब विष्णुप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा जब बद्रीनाथ से निकलकर धौली गंगा से मिलता है तो उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। फिर विष्णुप्रयाग से अलकनंदा निकलता है, नंदाकिनी से मिलता है तो नंदप्रयाग, पिंडार नदी से मिलता है तो कर्णप्रयाग, और फिर अलकनंदा जब केदारनाथ की मंदाकिनी से मिलता है तो रुद्रप्रयाग, और फिर जब वही अलकनंदा भागीरथी से मिलता है जो गौमुख गंगोत्री से निकलता है तो भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में मिलता है तो उसी से गंगा का उत्पन्न होता है। यहाँ भी वही फिगर बनाया हुआ, ठीक। हाँ, गंगा अलकनंदा और गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी जब मिलती है तो देवप्रयाग में तो गंगा का निर्माण होता है। तो फिर गंगा में यमुना की मिलती है। जमुना अलग है, जमुना यही जाके जब जाता है तो उसको जमुना नाम पड़ता है। ब्रह्मपुत्र जब निकलता है, ब्रह्मपुत्र जब आता है इसमें तो ठीक, तो जमुना जो ये अलग होता है, यमुना ये अलग है। यमुना का सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलता है। होन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों पाँचों। केन जो है प्रयागराज पे ही मिलता है यमुना नदी के साथ में, मतलब यमुना से पहले मिल जाता है, उसके बाद मिल जाता है जाके, ठीक। तो नंदा में यमुना में मिलता है। इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है सोन नदी है, और ये यमुना नदी है, और ये तो मिलता है यहाँ पे। और नर्मदा नदी जो है, सोन नदी इसमें जगह मिलता है लेकिन नर्मदा नदी इधर से इधर बहता है, ठीक, इधर। और रिहिंद जो है सोन नदी में जाके मिल जाता है। हुगली नदी को देखो, गंगा से हुगली नदी कोलकाता में अलग हो जाता है। यमुना 76 किलोमीटर, बंदरपुच चोटी, यमुनोत्री। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, अन्य नाम खुला नाला या कलिंदी, शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा। सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, डोन्स। चंबल जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जनपाल पहाड़ी मध्य प्रदेश मऊ में पड़ता है, ठीक। सहायक नदी बानस, पार्वती, काली सिंध, छिपरा। राजस्थान का कोटा शहर इसी तक के तट पर स्थित है। सोन नदी, अमरकंटक। सहायक नदी रिहिंद नदी, ठीक। हुगली नदी गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी, कोलकाता इसी शहर पे, इसी के बगल में नहीं बचा हुआ है, ठीक। मोहाना सबसे बड़ा है इसका नदी का। सहायक नदी दामोदर नदी, ठीक। रामगंगा नदी गैरसेन, यूके, कुमाऊं से हिमालय। गैरसेन उत्तराखंड में, कुमाऊं हिमालय। गोमती, फूलहर झील, पीलीभीत, यूपी, मैदान से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी। शहर लखनऊ। घाघरा सरयू, नेपाल हिमालय से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद से। शहर अयोध्या, इसके बगल में बसा हुआ, ठीक। गंडक नेपाल प्लस तिब्बत से सीमा से निकलता है, यह भी हिमालय से ही निकलती है। कोसी नदी गोसाई धाम हिमालय से निकलती है। बिहार का सूर्य नदी का रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी, यह है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक। पद्मा प्लस जमुना, मेघना। पद्मा और जमुना जब मिलता है तो मेघना का लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी का गो, और इधर गंगा जल। जब मेघना नदी आके बे ऑफ बंगाल में गिरता है तो यहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसके नाम पे सुंदरबन डेल्टा रखा गया, ठीक। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मैंग्रोव वन। प्रादीप नदी तंत्र, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दक्षिण मध्य की नदियाँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदा, और वेस्ट फ्लोइंग हिमनद में नर्मदा और ताप्ती। ईस्ट फ्लोइंग हिमनद जो है वो डेल्टा बनाता है। वेस्ट फ्लोइंग हिमनद जो है वो ज्वार नद बनाता है, चूरी बनाता है, नहीं होती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी, पूरे के बाद ताप्ती नहीं होती, ठीक है, वेस्ट करता। दामोदर नदी झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है इसको, ठीक। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार के पास, छोटानागपुर के पठार से निकलता है। हुगली का सहायक नदी, ठीक।
सहायक नदी बोकारो, बराकर, कोनार, भ्रंश घाटी में प्रवाहित गड्ढा सोने रेखा के पठार, जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है। इसके बगल में बसा ठीक जमशेदपुर टाटा नगर इसके बगल में बसा नदी प्रदूषित नदी है, रेत से सोना निकलता है ठीक। महानदी जो है 850 किलोमीटर लंबा है। सिंहवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से निकलता है और छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा तक जाता है। उड़ीसा का शोक नदी कहलाता है। हीराकुंड बांध से कुमार बना हुआ महानदी में सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, अरपा, जोक और तेन सहायक नदी है। उड़ीसा जो है सबलपुर और कटक में स्थित है। छत्तीसगढ़ धमतरी और कांकेर। उड़ीसा में सबलपुर और कटक शहर स्थित है। छत्तीसगढ़ में धमतरी और कांकेर। गोदावरी 1465 किलोमीटर है। त्रियंबक नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक जाता है। उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा जाता है। उपनाम इसका क्या है? दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी सहायक नदी पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, बाणगंगा, सबरी। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। महाबलेश्वर चोटी में स्थित है। ये महाबलेश्वर चोटी से निकलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जाता है। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाता है जाके। सहायक नदी घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मूसी, वरना, मूसी हैदराबाद में पड़ता है। पेन्नार नदी कृष्णा एवं कावेरी के मध्य प्रवाहित वेस्ट बंगाल में जगह गिरता है। कर्नाटक कोलार से निकलता है। नंदी दुर्ग पहाड़ी में जाके निकलता है ठीक। नंदी दुर्ग पहाड़ी में जो कोलार जो है वो नंदी दुर्ग पहाड़ी में है। सहायक नदी चित्रावती और कुंदेरू। कावेरी नदी 800 किलोमीटर का है। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलता है ठीक। कर्नाटक तमिलनाडु जाके डेल्टा बना देता है। कर्नाटक से निकले धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी नदी ठीक। वर्ष भर गोदावरी दक्षिण की बूढ़ी गंगा वर्ष भर प्रवाहित एकमात्र नदी, ये पूरे साल बहता ठीक। ये ब्रह्मगिरी हिमनद से छोटे से निकलता ठीक। साउथ वेस्ट ईस्ट मानसून द्वारा बरसात। सहायक नदी स्वर्णवती, अमरावती, हेमवती, सिमसा, कबिनी, भवानी, आयुवती। गंगा निवासी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पश्चिम में प्रवाहित नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। लोनी, नागपाड़, अजमेर, राजस्थान प्लस गुजरात। पश्चिम भारतीय बलुस्तर की प्रमुख नदी, खारे पानी की एकमात्र नदी, समुद्री तट तक नहीं पहुँचती है क्योंकि कच्छ के रण में शांत हो जाती है। रसायनिक नदियाँ सुखड़ी, नीलहरी, जवाई। साबरमती नदी अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से गुजरात से खमाती खाड़ी, गुजरात के शहर अहमदाबाद तथा गांधीनगर के तट पर बसा स्थित है। खत्म गाइस। और दो टॉपिक बचा है जो फाइटमैन से करना मुझे ठीक, वो ये भी लग चुका है ठीक। एक नंबर 46 इसमें देखता हूँ। उसके बाद से दिया तो पढ़ लूँगा क्या। लूनी और साबरमती लिखा है, उसके आगे नहीं लिखा है। गोदावरी कृष्णा हाँ लूनी है। लूनी से लावनवाड़ी या लवनवती नदी के नाम से भी जाता है। नाग पहाड़ से निकलती है। खारा पानी यहाँ पे ठीक।
माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर खंबाती खाड़ी में शामिल गिरती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सहायक नदियाँ बंजर, तवार, सक्कर, हालोन, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और यह सतपुड़ा श्रेणी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मोलताई से निकलती है और इसका 80% बेसिन महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी के साथ एक धारार घाटी से होकर बहती है। ठीक, सहायक नदियाँ अनेर, गोमई, पूर्णा, बोरा, गिरनी और मती। सूरत इस नदी के तट पर स्थित है। गोवा की नदियाँ जुआरी नदी, मांडवी नदी। यह एक मुहाना बनाती है जो गोवा में गोरमुगांव खाड़ी में अरब सागर से मिलती है। मांडवी नदी, इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह एक मुहाना बनाती है और पणजी शहर इस नदी के तट पर स्थित है। केरल की नदी भरतपुझा, इसे पोन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार, इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। पंबा नदी वेबनाड झील में गिरती है। कर्नाटक की नदी, इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। शरावती जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और वाराही कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाराही नदी पर है। ठीक, टॉपिक हो जाए जल्दी टॉपिक हो जाए। ठीक, हाँ, चलो भाई, प्रायद्वीपीय नदी हो गया था। फर्डिनांड नदी, प्रायद्वीपीय नदी जो बचा था, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर था जो अरब सागर में गिरा था, उसको पढ़ लेंगे। बाय गाइस, उसको ख़त्म करता हूँ मैं। और अभी और 2 टॉपिक बचे हुए मेरे, 3 टॉपिक मैंने ख़त्म किया 1.5 घंटे में। मिट्टी और मतलब कृषि, सॉइल और एग्रीकल्चर दोनों बचा, दोनों पढ़ूँगा। ठीक, आगे वाला वीडियो में। ठीक, बाय।